अच्छा सर, आज लंग्स टू था, उसमें 3 मेन चीज़ें आपने बताई थी जो आज पढ़नी थी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई और सिंपैथेटिक सप्लाई और कुछ एलोज। ब्लड सप्लाई में सर आपने कहा था कि 2 सप्लाई होती हैं लंग्स की। एक लंग्स की एज आ ऑर्गन होती है सिस्टमेटिक सप्लाई, जिसमें वो एज आ ऑर्गन अपनी सप्लाई ले रहा होता है हार्ट से, और एक उसकी सप्लाई होती है कि ऑक्सीजनेशन के लिए जो ब्लड वो प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो 2 एक होती हैं, एक लेता है और एक देता है। जो दे रहा है वो ऑक्सीजनेशन और जो ले रहा है वो सिस्टमेटिक। अच्छा हाँ, सिस्टेमिक हाँ। ऑक्सीजनेशन में सर आपने कहा था पल्मोनरी राइट, आर और टी, इसमें क्या था? हाँ, पल्मोनरी राइट और लेफ्ट नहीं, हाँ इसके बाद आपने कहा था कि पल्मोनरी ट्रंक जो है वो 2 में डिवाइड होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर आपने कहा था कि ये फर्स्ट डिवीज़न है। सेकंड डिवीज़न में आपने कहा था पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो इंटरमीडिएट आर्टरी में डिवाइड होती है, और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट से मिडल ब्रांच और इंफीरियर ब्रांच देती है। फिर आपने लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का कहा था कि वो मिडल नहीं देगी, इसमें ये फ़र्क है। सेकंड डिवीजन में मिडल नहीं देगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो डायरेक्ट सुपीरियर और इंफीरियर दे देगी, और इधर भी मिडल भी नहीं देगी, ना मिडल ना इंटरमीडिएट। सही, ये भी हो गया। उसके बाद आपने कहा था कि जो सिस्टेमिक सप्लाई है इसकी, वो इसकी ब्रेकियल आर्टरी से आती है। हाँ, सिस्टेमिक सप्लाई जो इसकी अपनी है, जो वो हार्ट से ले रहा है एज आ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना सर। हाँ, तो वो ब्रेकियल आर्टरी है, वो 2 में तकसीम होती है, एक राइट में, 2 लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी में। हाँ, ब्रोंकियल आर्टरी है, एक ब्रोंकियल आर्टरी है जो आगे तकसीम होती है, एक राइट में ब्रोंकियल आर्टरी और 2 लेफ्ट में ब्रोंकियल आर्टरी। जो एक राइट की ब्रोंकियल आर्टरी है वो ओरिजिनेट होती है इंटरकोस्टल ब्रोंकियल आर्टरी से, या फिर इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी इससे होती है, या फिर लेफ्ट पोस्ट राइट पोस्टीरियर लेफ्ट नहीं पता सर। अच्छा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है सर। राइट साइड है तो राइट की होगी। अच्छा राइट, हाँ वो उस तरह, ठीक, ये मिस्टेक थी, ठीक। तो वो जो एक राइट के लिए ब्रोंकियल आर्टरी आ रही है वो ओरिजिनेट होती है या तो इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी से या राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से होती है। थर्ड है, लेकिन अगर याद रह जाए तो रह जाए। थर्ड से मुराद क्या है? थर्ड राइट पोस्टीरियर, थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड, थर्ड राइट पोस्टीरियर। अच्छा, थर्ड राइट पोस्टीरियर। लेकिन अगर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल भी याद रखो फिर आता है। अच्छा, इससे पहले भी 2 हैं जो आपने कहा कि थर्ड है पहले क्या है आपने? मतलब हर इंटरकोस्टल हाँ वो मतलब समझ गया, ये थर्ड वाली, हाँ वो उस सेंस से नंबर दिया इंटरकोस्टल के वाले से, ठीक है। ये राइट के सारी होगी सिस्टेमिक सप्लाई ऑफ द लंग्स। लेफ्ट में आपने कहा था कि फ़र्क है, जहाँ एक राइट में थी इधर लेफ्ट में 2 ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, और दोनों आपने फिर इसको थोरेसिक कैविटी से टच किया था, और उसको आपने कहा था कि ये जो आ रही है सुपीरियर लेफ्ट ब्रोंकियल ब्रांच आ रही है, इंफीरियर लेफ्ट ब्रोंकियल ब्रांच आ रही है। अच्छा, और ये जो दोनों अगर पीछे जाएंगे तो ये दोनों एओर्टा से आ जाएगी। पीछे नहीं, बस एओर्टा से डायरेक्ट है, इतना पीछे नहीं जाना है। एओर्टा से डायरेक्ट मतलब इसके बाद पीछे एओर्टा है? हाँ, इसके बाद पीछे एओर्टा। और इन दोनों में से अगर कोई फॉर एग्जांपल इन दोनों के पीछे, इनके पीछे भी एओर्टा ही है, लेकिन मतलब दोनों इंटरलिंक्ड एओर्टा से। इंटरकोस्टल ब्रेकियल के थोड़ा पीछे हो सकती है, इंटरकोस्टल ब्रेकियल के थोड़ा, लेकिन इमीडिएटली पहले नहीं है मेरे ख्याल इंटरकोस्टल, लेकिन ये है एओर्टा से लिंक्ड, सारी एओर्टा से। हाँ सारी है, वो होता है ना कभी कभार कुछ मसला आ जाता है, एक्सेप्शन, इसलिए ठीक है, इसमें कोई। ये हो गया सिस्टेमिक सप्लाई ऑफ द लंग्स, जो वो खुद ले रहा है हार्ट से एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर आपने कहा था कि ब्लड वेसल्स के अलॉन्ग ट्रेवल करती है। हाँ, आपने कहा था ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड वेसल्स के अलॉन्ग ट्रेवल करती है एज अ वेजा वेजोरम एंड वेजा नर्वोजम। वेजा नर्वोजम यानी इसके साथ नर्व्स भी नर्व्स के अलॉन्ग जो ट्रैवल करती है उसे वेजा नर्वोजम कहते हैं। अच्छा, इसके साथ वेसल्स के अलॉन्ग ट्रैवल करते हैं उसे वेजा वेजोरम, और ये दोनों हैं क्योंकि इसके पाथवे के साथ नर्व्स भी हैं और इसके पाथवे के साथ स्मॉल आर्टरीज भी हैं। स्मॉल ही मेन पल्मोनरी आर्टरी है इसके अलॉन्ग, ये खुद नहीं है, ये तो ब्रोंकियल आर्टरी है ना। अच्छा, ये मेन नहीं है, ब्रोंकियल आर्टरी है। अच्छा अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी जा रही होती है तो इसके अलॉन्ग। अच्छा अच्छा, सही है। पल्मोनरी आर्टरी जो मेन है उसके अलॉन्ग ही चल रही, तो ये इसलिए वेजा वेजोरम है, और क्योंकि इसके साथ नर्व्स भी इसके पाथवे के साथ है इसलिए वेजा नर्वोजम है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद हाँ, तो सर ये फिर सारा ख़त्म हो गया था, फिर आपने वीनस सप्लाई पे आ गया, तो इसमें तो कुछ रह तो नहीं गया ब्लड सप्लाई में, सिस्टेमिक और इसकी जो अपनी ऑक्सीजनेशन है, ठीक है। वीनस सप्लाई, तो सर आपने कहा था वीनस सप्लाई जो होती है वो स्टार्ट होती है एल्व्यूलाई से। एल्व्यूलाई के पीछे आर्ट्रियल सिस्टम होता है और एल्व्यूलाई के आगे वीनस सिस्टम होता है।
और एल्वुलाइस का प्राइमरी पार्ट है वीनस सप्लाई का। उसके बाद सेकंड में आ जाता है इंट्रा सेगमेंटल वेन, जो लंग्स के सेगमेंट से पहले वाला हिस्सा है, बिफोर सेगमेंट। और उसके बाद आ जाता है सेगमेंटल वेन्स, जो सेगमेंट के अंदर वाला हिस्सा है। और उसके बाद आ जाता है इंटर सेगमेंटल वेन, जो सेगमेंट के दरमियान वाला हिस्सा है। और फिर वो आगे आपने कहा था फिर वो लोब्स में चला जाता है सेगमेंट्स के बाद, और वो पड़ता है लोबार वेन्स। और जितने लोब्स हैं उतनी वो होंगी, 2 लेफ्ट में और 3 राइट में। और उसके बाद फिर आपने कहा था लोबार वेन्स चली जाएंगी पल्मोनरी वेन्स में, और पल्मोनरी वेन्स आखिर में लेफ्ट एट्रियम पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट यानी लेफ्ट हार्ट के अंदर चली जाएंगी। और सर आपने कहा था ये जो पूरा साइकिल है ये पल्मोनरी सिस्टम वाला साइकिल है, और ये पूरा साइकिल पल्मोनरी सिस्टम वाला साइकिल है। और आपने कहा था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीऑक्सीजनेटेड, अच्छा री तो ऑक्सीजनेटेड हम कह सकते हैं ना, वो मैं डी समझ गया, ठीक है वही। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है इस पूरे साइकिल से, यानी एल्वुलाई से लाते 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 लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया, ठीक है। ये वीनस सप्लाई का जो ये पूरा साइकिल है ये ऑक्सीजनेटेड वाला साइकिल है। और आपने कहा था वीनस सप्लाई का एक और साइकिल भी है, ये खोल के रखना, वो आपने कहा था, और वो भी लिंक भी हो जाएगा। वो आपने कहा था कि वो ब्रोंकियल आर्टरीज के साथ है, यानी ब्रोंकियल आर्टरीज के साथ पैरेलल है ब्रोंकियल वेन्स, और ब्रोंकियल वेन्स के साथ वो 2 में बाइफरकेट होती है, सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स। और सुपरफिशियल वेन्स को जो फीड कर रही है वो सब पेलुरल वीनस चैनल्स हैं, और सब पेलुरल का मतलब ये है कि पेलुरा के नीचे हैं, सब पेलुरल वीनस चैनल सुपरफिशियल को फीड कर रहे हैं, और डीप वेन को जो फीड कर रहे हैं वो इंट्रा ब्रोंकियल वेन्स हैं। अच्छा ये डीप वेनस, हाँ तो इसको जो फीड कर रहे हैं वो इंट्रा ब्रोंकियल वेन्स है। इंट्रा ये इंटर आपने इंट्रा लिखा हुआ है, यस इंट्रा है ना सर, हाँ तो इंट्रा ब्रोंकियल वेन्स जो हैं वो इसको वो पासवर्ड वो लगा दो ना, वो फिर टाइमर से बंद हो सेटिंग्स में। मेरे पास है तो। अच्छा वो वैसे आप खोल देखो सेटिंग ले जो फोन मेरे पास है। अच्छा है, चले सही है सर। इंट्रा ब्रोंकियल वेन्स हैं जो फीड कर रही हैं डीप वेन्स को, और वो आपने कहा था जो इंट्रा ब्रोंकियल वेन्स हैं वो लंग्स के इनसाइड लाया करती हैं, जबकि जो सब पेलुरल वेनस चैनल्स है वो लंग्स के बाहर वीनस चैनल सब पेलुरा के नीचे लाया करते हैं। तो दोनों की अच्छा ओरिजिनेशन भी डिफरेंट है, ठीक। सुपरफिशियल वेन्स फिर आपने कहा था आगे जाके 3 पाथ्स में जाती है डिवाइड। पहला इसका पाथ हो जाता है ब्रेक्योफ्रेनिक, यानी डायफ्राम से रिलेटेड। ब्रेक्योफ्रेनिक में जाके ये जा सकती है, या फिर एसेसरी एजाइगस में जा सकती है, या फिर ये डिवाइड हो जाएगी राइट एजाइगस एंड लेफ्ट इंटरकोस्टल, और इसमें डिवाइड हो जाएगी। ये 3 पाथवेज हैं, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तीनों कहीं ना कहीं किसी इंसान में एक होता है, किसी में किसी में एक होगा, किसी में दूसरा हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये सुपरफिशियल वाला भी हो गया। और उसके बाद ये आता है, ये थोड़ा सा ठीक है मसला है। अच्छा ये फिर डीप वेन वाला है, ये आता है सिंपल जाके पल्मोनरी वेन जो 4 आ रही होती है उनके अंदर जाके फीड ऑफ हो जाता है, और वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट साइडेड हार्ट पे आ जाता है। अब क्योंकि ये इंटरब्रोंकियल वेन्स हैं, इंटरब्रोंकियल वेन्स पीछे कहाँ से कनेक्टेड हैं? इंट्राब्रोंकियल वेन्स सर क्या मतलब? ये पीछे कहाँ से आ रही है? इसके अगर पीछे में जाऊँ, अगर पाथ होगा पीछे ट्रेस आउट करूँ, इंट्राब्रोंकियल, ये वही जो टर्मिनल ब्रोंकियल है उधर से आ रही है। नहीं सर, क्योंकि आपने कहा ना इसमें शंटेड ब्लड आ रहा है, इसलिए मैं इसके सोर्स पता करना चाह रहा हूँ कि किस तरह ये शंटेड ब्लड इसके पास आ रहा है, इसका पाथ है पीछे से क्या आ रहा है। क्योंकि ये वाला ऑक्सीजनेटेड वाला है ना, और ये शंटेड है, यानी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड वाला कोई हिस्सा है। तो टर्मिनल तो वो ब्रोंकियो वाला ट्री है, वो तो फिर सारा ऑक्सीजनेटेड वाला हिस्सा है। नहीं टर्मिनल ब्रोंकियल्स के एरिया से। अच्छा टर्मिनल ब्रोंकियल्स और वो जो बहुत सारा सब्सटेंस है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल रहा है। अच्छा वो जो ब्रोंकियल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल रहा है वो इसके अंदर जाके ड्रेन आउट हो रहा है। ब्रोंकियल आर्टरीज है ना, ये वाली, ये ब्रोंकियल आर्टरी जो खत्म हो रही है जी, तो ये ब्रोंकियल आर्टरी है इंटरकोस्टल, और यहाँ से तो आ रही है ना जी, आ रही है, इस तरह आ रही है, आगे ब्रोंक्यूल्स के अलाउंड ट्रैवल कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है, तो वो उसके एंड तक जा रही है, एंड तक जाएगी बिल्कुल सर। तो वहाँ से वेन्स स्टार्ट होंगे, और वहाँ से वेन्स, तो वहाँ से ये वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और ये वाली ऑक्सीजनेटेड लेंगी एल्वुलाई से, क्योंकि ये ब्रोंकाई से ले रही हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ले रही हैं, क्योंकि ये एल्वुलाई के सरफेस के साथ जुड़ रही हैं, जहाँ सर्फेक्टेंट होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ले रही हैं। तो ये वाली जो वेन्स हैं
ये ब्रोंकाई से ले रही हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ले रही हैं, तो ये ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ले रही हैं, तो ये आगे जाके पल्मोनरी वेन्स में जब जाएंगी तो पल्मोनरी वेन्स तो खुद ऑक्सीजनेटेड सारा ला रहा था, ये जो सारा साइकिल था, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड भी था लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड भी मिक्स हो जाता है और ये भी जाके फिर लेफ्ट हार्ट में जाके फीड ऑफ हो जाता है। लेकिन आपने कहा था इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, तो ये एज ए नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आता शंटेड ब्लड का। ठीक है, सही। तो सर वीनस के फिर आपने ये दो साइकिल बताए थे ना, एक ऑक्सीजनेशन वाला साइकिल और एक सुपरफिशियल और एक डीप वाला साइकिल, और डीप वाला जो है वो ये जो ऑक्सीजनेशन वाला साइकिल है इसके अंदर फीड ऑफ हो जाता है और थोड़ा सा शंटेड ब्लड दे देते हैं, बस। इसके अलावा वीनस सप्लाई में और कुछ नहीं है सर? ठीक है, ये भी हो गया। लिम्फेटिक्स, ठीक। अब लिम्फेटिक वाली सप्लाई थी लंग्स की, आपने कहा था इसका सबसे पहला स्टार्ट ऑफ जो होता है सब पेलुरल प्लेक्सिस होता है। तो सब पेलुरल प्लेक्सिस में पेलुरा के जो नीचे होते हैं प्लेक्सिस वो होते हैं, तो वो आगे जाके डिवाइड होते हैं सुपरफिशियल ग्रुप में और डीप ग्रुप में। तो सुपरफिशियल ग्रुप जो है आपने कहा था ये तो लंग्स के हाइला में जाके मीट ऑफ हो जाता है, ये बाहर से आ रहा होता है। अच्छा, बाहर से आ रहा होता है, ठीक। और जो डीप ग्रुप है ये अंदर से आ रहा है, और ये जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स, और सर आपने ब्रोंकाई भी लिखा है, इसका क्या मतलब? तीनों इकट्ठे जा रहे थे ना। अच्छा, ठीक, हाँ वैसे इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, सही। पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स और ब्रोंकाई के अलॉन्ग रॉन्ग ये डीप सर्वाइकल डीप लिम्फेटिक्स जा रहे होते हैं, ठीक है, सही है। और सुपरफिशियल बाहर से डीप अंदर से। तो सर आपने कहा था कि सुपरफिशियल वाले जो लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स इनके दरमियान में कम्युनिकेशन भी होता है, तो अगर ये ब्लॉक हो जाए इन केस ऑफ कैंसर या ट्यूमर या और भी कोई रीज़न है लिम्फेटिक्स की ब्लॉकेज की सर? नहीं होती। अच्छा, तो अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इनके दरमियान में एक शंटेड कनेक्शन होता है, तो शंटेड कनेक्शन का क्या मतलब? तो क्योंकि पहले मैं भी समझ रहा था वो ब्लड वो, लेकिन वो जो दूसरे सवाल किया था फिर मुझे पता है कनेक्शन के वाले से शंट कह रहे हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उसको शंट हम कह सकते हैं, शंटेड कनेक्शन। अच्छा, ठीक है, तो ये बाथरूम की जाने की जगह कहीं और चले, समझ गया। तो इनके दरमियान में कनेक्शन होता है। और फिर आपने कहा था कि जो अपर लोब है वो सब ट्रेकियो ब्रोंकाई ब्रोंकियल लिम्फ नोड में, हाँ सुपरफिशियल, ठीक है। अपर लोब आपने कहा था सुपरफिशियल ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड में ड्रेन करती है, और जो मिड लोअर और मिडल लोब इसमें ऐड कर सकते हैं। मिडल सॉरी सुपर इसके साथ लोअर अलग करते हैं। अच्छा, मिडल वो चले वो देख लीजिए, ठीक है। मिडल अपर के साथ ये करेक्शन है। एक अपर एंड मिडल जो होती है, जो लेफ्ट के केस जो होती है राइट के केस में, लेफ्ट में अपर और सिर्फ लोअर होती है। तो अपर एंड मिडल सर आपने कहा था सुपीरियर ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड में ड्रेन आउट करता है, और लोअर जो लोब होता है वो इंफीरियर ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड में ड्रेन आउट करता है। बस लिम्फेटिक्स भी ख़त्म हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, बस यही है सर। अब इसके बाद आपने नर्वस सिस्टम का बताया था, यस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था। इसके आपने कहा था पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक पीछे से वेगस के साथ लिंक्ड है, और जो सिंपैथेटिक है पीछे सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ लिंक्ड है, और उसके साथ आपने T24 कुछ बोला था, उसका क्या मतलब था? जो ट्रंक के वो पड़े हुए ना पार्ट्स जी, उसमें T2 से T4 तक का पार्ट है, वो सारा सिंपैथेटिक, वो वाला सिंपैथेटिक का पार्ट इसको सप्लाई कर रहा है। अच्छा, वो उसको हम सिंपैथेटिक ट्रंक भी कह सकते हैं, T2 to T4। सिंपैथेटिक ट्रंक तो लंबी है ना। अच्छा, तो इसको आपने वाज T2 to T4 क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ इसमें जो इन्वॉल्व है वो सिर्फ सिंपैथेटिक्स T2 और T4 के दरमियान है। सिंपैथेटिक जो T2 से T4 वाला सिंपैथेटिक वाला पार्ट है ना जी, बाकी सिंपैथेटिक पार्ट नहीं जी, वो इन्वॉल्व है। अच्छा, और वो इसमें इन्वॉल्व है, और बाकी पैरासिम्पैथेटिक के पीछे वेगस है। तो आपने कहा था सिंपैथेटिक जो है वो दो अलग अलग काम कराता है, एक ब्रोंकोडायलेशन और एक वेजोकंस्ट्रिक्शन। और ये अलग अलग काम कराते हैं दो अलग चीज़ों पे, एक ब्रोंकाई पे और एक वेसल्स पे। ब्रोंकाई पे डायलेशन कराएगा और वेसल्स पे कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो और डायलेशन आपने कहा था सर कि ये डायलेशन जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में एक्टिव होती है ज़्यादा, जब हमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा चाहिए होती है तो उसमें ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। और सर वेजोकंस्ट्रिक्शन की रीज़न मुझे नहीं समझ आई थी। आपने कहा था कि प्रेशर इससे इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर इससे लंग का इंक्रीज़ कर जाता है, और वो बेनिफिशियल कैसे होता है इस केस में फाइट एंड फ्लाइट मोड में? वेजोकंस्ट्रिक्शन से प्रेशर इंक्रीज़ करना ब्लड का लंग्स में, क्योंकि आपने कहा था ना सर कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में ये दो काम करते हैं, सिंपैथेटिक ब्रोंकोडायलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकोडायलेशन से डायलेशन से वो ऑक्सीजनेशन इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि हमें फाइट एंड फ्लाइट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है।
और जो वेस्कुलेचर है उसमें कंस्ट्रिक्शन कर देता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में से आपने कहा था इससे प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इन द लंग्स। तो ये फाइट एंड फ्लाइट मोड में कैसे बेनिफिशियल होगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, उससे ब्लड नहीं, कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेशर से इंक्रीज होने से नहीं होता है। ये सिर्फ वेस्कुलेचर को कंस्ट्रिक्ट करेगा लंग्स के लेवल पे, पूरी बॉडी के लेवल पे, पेरिफेरली भी बेसिक। तो सर अगर पेरिफेरल करवाएगा तो उससे पेरिफेरल कुछ जगह वेजो डायलेशन होती है, कुछ जगह कंस्ट्रक्शन होती है। इस तरह गट में वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लिम्स में वेजो डायलेशन हो जाती है। अच्छा, इस तरह डिफरेंट होता है। तो सही सर। तो वैसे इसका थोड़ा बहुत ये अभी याद हो सकता है कि जो लिम्स फॉर एग्जांपल में फाइट फ्लाइट मोड में यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आर्म्स, तो उसमें डायलेशन भी थोड़ी करवा सकता है, तो आर्टेरियल डायलेशन कराएगा। तो वेसल्स और ब्रोंका दोनों पे इसका होल्ड है सिंपैथेटिक का। उसके बाद सर आपने एक बात की थी वो थोड़ी समझ नहीं आई कि आपने कहा था ये इफरेंट है, तो मुझे कोई एफरेंट पाथवे बताओ। फिर आपने वेगस कहा, फिर आपने कफ रिफ्लेक्स कहा, फिर कफ रिफ्लेक्स के साथ एफरेंट के थ्रू आएगा और इफरेंट के थ्रू जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर आप समराइज कर रहे हैं। मैंने बस मेन इफरेंट है तो इस पे इफेक्टर फाइबर्स ला रहे हैं। इफरेंट है जो इस पे ये जो सारा आ रहा था, हाँ, इफेक्टर फाइबर्स जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। यस। इफरेंट है जो इससे सिग्नल्स लेके जा रहे हैं। सही। इससे सिग्नल एक नर्व लेके जाती है ताकि अगर लंग ने आपको कुछ बताना है तो वो पता चल सके। यस। तो अगर आपको कोई इरिटेंट है, यस, तो वो एफरेंट्स के थ्रू सिग्नल जाएंगे और आपकी कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट होगी। अब ये सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? वेगस के थ्रू। तो वेगस पैरासिम्पैथेटिक से लिंक नहीं थी? वेगस पैरासिम्पैथेटिक ला रही है और एफरेंट्स लेके भी जा रही है। अच्छा, वेगस पैरासिम्पैथेटिक ला भी रही है और एफरेंट जो है लंग्स की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। और कफ रिफ्लेक्स क्या होता है सर, ये भी बता दें। कफ रिफ्लेक्स वही होता है कि अगर आपके गले में कुछ जाके रखते हैं या लंग में कुछ जाते हैं तो आप कफिंग शुरू करते हैं। अच्छा, तो कफ रिफ्लेक्स यही है कि जब हम कफ करते हैं तो अगर कोई इरिटेंट लंग्स में जाते हैं तो कफ शुरू हो जाती है। यस, तो इसको हम कफ रिफ्लेक्स कह देते हैं। सही है, ठीक है। तो आपने कहा था कफ रिफ्लेक्स जो है वो एफरेंट के थ्रू और इफरेंट के थ्रू इफेक्ट करता है और एफरेंट के थ्रू क्या करता है, ये आपने सिग्नल्स लेके जाते हैं ना। अच्छा, कफ रिफ्लेक्स एफरेंट के थ्रू सिग्नल लेके जाता है और इफरेंट के सिग्नल्स, कफ रिफ्लेक्स के जो सिग्नल्स हैं वो एफरेंट के थ्रू ए के साथ आ गए हैं, जो ए फॉर एफरेंट, और इफरेंट के थ्रू ई जो है वो अफेक्ट अपना लेके जाएगा। जो कफिंग है। बाकी सर एलोज रह गए, अगर वो एलोज आप खोल एलोज